जय हिंद दोस्तों। इलेक्शन आ गया, जनता वोट डालने जा रही है। सबको उम्मीद है कि इलेक्शन के बाद में कोई तब्दीली आएगी, कोई बदलाव होगा, कुछ अच्छा होगा। मैंने 13-14 प्रधानमंत्री देख लिए, इतनी सरकारें देख ली, लेकिन हर इलेक्शन के बाद में जनता अपने आप को ठगा हुआ क्यों महसूस करती है? देखो भाई, सीधी बात है, प्रचार की जरूरत किसको पड़ती है? कोई नया सामान बेचने वाला हो, जिसने अगर कुछ करा होगा उसको प्रचार की जरूरत नहीं पड़ेगी। और प्रचार में लगता पैसा। पैसा तो नेता आपसे मांगते नहीं है, सारा पैसा लगता है कॉरपोरेट सेक्टर का। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जो पैसा लगाएगा वो वसूलेगा भी। जब वो वसूलेगा, जो पैसा लगा के जिताएगा वो वसूलेगा, तो आपको क्यों दिया जाएगा? आपसे सिर्फ लिया जाएगा वोट और टैक्स, इसके अलावा कुछ नहीं। आप सोचते हैं कि इस सरकार में जितना बवाल हुआ, अंबानी, अडानी, नीरव मोदी, फलाने, इसके ऊपर अगली सरकार आएगी कोई एक्शन लेगी? कोई एक्शन नहीं लेगी। उन लोगों के पास इतना पैसा है, वो इस सरकार को भी पैसा देंगे, ये भी चुप होकर बैठ जाएंगे। इससे पहले कितने बड़े बड़े घोटाले हुए, उनका क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया। ठीक है, खाना पूर्ति करी गई, सिर्फ जेल में डाल दिया गया, बात खत्म हो गई। आज जो इतना चिल्ला रहे हो गोदी मीडिया, तो भाई ये मीडिया तो पैसे के लिए काम कर रही है। कल को अगर मान लो सपोज दैट कांग्रेस ही आ गई, तो कांग्रेस का प्रचार करने लगेगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? उसका कांग्रेस का प्रचार करेगी, वहां से पैसा मिलेगा। मोदी को बुरा कहने लगेंगे, बीजेपी को बुरा कहने लगेंगे। भाई बेजनता के हालात नहीं बदलने। और दूसरी बात इसलिए नहीं बदलने के लिए कि यहाँ की जनता महबेवकूफ है, इसलिए कि कोई भी नेता बनाकर फूस का नेता बनाकर कहीं पर भी रख दिया जाता है कि ये तुम्हारे नेता हैं, तुम इन्हें जिताओ, ये तुम्हारा विकास करेंगे। अब एक बात बताओ, 25 जगह पे ऐसी चीजें देखने को हमें मिल रही हैं, नेता आ रहे हैं। अब यहीं देख लो, मनोज तिवारी को लाके बिठाल दिया गया दिल्ली के अंदर। मनोज तिवारी को क्या दिल्ली के बारे में पता? क्या उसने विकास करा? क्या उसने कभी समाज सेवा करी? क्या राजनीति जानता है? देखो, मैं बीजेपी या किसी के खिलाफ नहीं हूँ। डॉक्टर हर्षवर्धन कितने पुराने नेता हैं, विजय गोयल कितने पुराने नेता हैं। इन लोगों ने काम करा, इन्होंने मेहनत करा, स्थानीय लोग हैं। लेकिन क्या है कि यहाँ की जनता इसी तरह वोट देती रहेगी, इसी तरह होता रहेगा, इसी तरह बेवकूफ बनते रहोगे और कुछ नहीं होना। हाँ, एक काम हो सकता है कि इस बार अगर बीजेपी हटी तो शहर में दंगे और फसाद और आतंकवादी हमले ये जरूर होंगे। अब फैसला आपने करना है, किसको वोट देना, क्या करना, ये आप सोचो। धन्यवाद। मैं तो सेफ हूँ, मैं इन चक्रों में पड़ता नहीं, ना इतनी टेंशन लेता। बाकी आप लोग समझो, अपनी अपनी सुरक्षा का खुद ध्यान रखें। धन्यवाद।